सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट शावरिंग फैक्ट्स या फिर बाथिंग फैक्ट्स आप कह सकते हैं, जो कि आप में से शायद ही किसी को पता होगा। तो अगर आप वो फैक्ट जानना चाहते हैं या फिर आप अपनी नॉलेज ग्रो करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियो को एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें कितने समय तक के लिए नहाना चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड वी बाथ। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमें जो अपना नहाने का प्रोसेस है 5 से लेके 15 मिनट के बीच में ही रखना चाहिए। 5 से लेके 15 मिनट के बीच में ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई याद रखिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है और जब आप वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो आप ही का नुकसान होता है। यहाँ पर भी जब आप हद से ज़्यादा नहा लेते हैं या फिर वक्त से ज़्यादा नहा लेते हैं, वो चीज़ आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। याद रखिए कि हमारे स्किन पर एक नेचुरल स्किन बैरियर होता है जो हमें स्किन इचिंग से बचाता है, हमें स्किन डिस्कम्फर्टिंग से बचाता है। और फिर जब आप लंबे समय के लिए नहा लेते हैं या फिर लिमिट से ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं उस चीज का, तो वो स्किन बैरियर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो और फिर नुकसान जो है वो आप ही का होता है। तो मेक श्योर 5 से लेके 15 मिनट तक के बीच का जो टाइम है, आप अपना शावरिंग प्रोसेस या बाथिंग प्रोसेस 5 से 15 मिनट तक के बीच में ही रखें। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि विच बाथ इज गुड फॉर एवरीवन। क्या हम सबके लिए ठंडे पानी से नहाना अच्छा होता है या फिर गर्म पानी से नहाना अच्छा होता है? तो ये कंफ्यूजन भी तुम्हारा भाई दूर कर देगा। मैं आपको कोल्ड वाटर बाथ और हॉट वाटर बाथ दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान बताता हूँ। शुरू करते हैं कोल्ड वाटर बाथ से। देखिए, जो बंदा कोल्ड वाटर बाथ से नहाता है उसे कभी भी इचिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज कोल्ड वाटर बाथ इट काम्स योर इचिंग, आपकी इचिंग को कम कर देता है। सेकंड नंबर बेनिफिट इज दैट इट वेक्स यू अप। अब देखिए, आप जब भी सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी को एक शॉक सा लग जाता है और ये शॉक जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। आपकी हार्ट रेट जो है उसे इंक्रीज कर देता है और आपके अंदर एक अलर्टनेस ला देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाती है एंड यू आर गुड टू स्टार्ट योर डे। अब बात कर लेते हैं कि गर्म पानी से नहाने के जो फायदे होते हैं उनकी। बेनिफिट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होता है कि कोई लोग जो होते हैं, जब उन्हें सर्दी जुकाम या फिर नाक बंद होता है तो वो स्टीम लेते हैं और स्टीम निकलती है गर्म पानी से। इसलिए जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं। सेकंड नंबर बेनिफिट ये है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। इट हेल्प्स यू विद मसल रिलैक्सेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं दोनों के नुकसान की। तो शुरू करते हैं कोल्ड वाटर बाथ से। देखिए, कोल्ड वाटर बाथ जो होती है वो हर सीजन के लिए, हर मौसम के लिए नहीं बनी होती है, इसलिए आप कोल्ड वाटर बाथ जो है विंटर सीजन में नहीं प्रेफर कर सकते। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आप कोल्ड वाटर बाथ प्रेफर नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं हॉट वाटर बाथ के डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज नंबर 1, hot water bath or hot water showers can irritate your skin. Disadvantage number 2 is that hot water bath damages your keratin cells. जी हाँ, ये keratin cells जो होते हैं हमारी स्किन के आउटर लेयर पर प्रेजेंट होते हैं और जब आप रेगुलरली हॉट वाटर बाथ से नहाते हैं तो वो सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं। ये सेल्स क्या काम करते हैं? ये सेल्स आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं और ये सेल्स जो है मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली हॉट वाटर बाथ से नहाते हैं तो ये सेल्स जो है डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये सेल्स जो है मॉइस्चर भी लॉक करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई रह जाती है। डिसएडवांटेज नंबर 3, इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर या फिर आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कोई डिजीज है तो भाइयों बहनों, आप गर्म पानी से ना नहाएं, आप कोल्ड वाटर बाथ प्रेफर कीजिए। अब आपने दोनों कोल्ड वाटर बाथ और हॉट वाटर बाथ दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान सुन लिए हैं। ये डिसीजन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी बात प्रेफर करनी है। और रही बात मेरे चॉइस की, तो यार मैं हमेशा कोल्ड वाटर बाथ ही प्रेफर करूंगा। अब तीसरा सवाल हम सभी के मन में आता है, वो है कि हाउ ऑफन शुड वी बाथ। हम एक दिन में कितने बार तक नहा सकते हैं? देखिए, अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन में एक बार नहाना काफी सफिशिएंट होता है। जैसे कि हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई वर्कर्स होते हैं जो कि ऑफिस में एसी के नीचे बैठ के काम करते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए दिन में एक बार बाथ लेना काफी ज्यादा सफिशिएंट है। रही बात एथलीट्स की और जो लोगों का काम हैवी काम होता है, लेबर्स हो गए, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्हें दिन में 2 या 3 बार तक बाथ लेनी चाहिए या शावर लेना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो कि अपने काम के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ शाम को जिम में भी वर्कआउट करने जाते हैं। तो जिम से आने के बाद एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि आपको कोल्ड शावर बाथ लेनी चाहिए एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स के बाद। आपका जैसे ही वर्कआउट सेशन खत्म होता है उसके एटलीस्ट 20 से 30 मिनट के बाद आपको कोल्ड वाटर बाथ लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करेगी, बट मेक श्योर यू वेट एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स बिफोर यू हॉप इन।
Now comes the last but not the least, the question number 4, that is what's the perfect time to have a bath। अब देखिए सिंपल सी बात है यार, जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जिन्हें सुबह सुबह कॉलेज जाकर या फिर ऑफिस जाकर क्रिएटिवली काम करना होता है, जिन्हें अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना पड़ता है, तो उनके लिए मॉर्निंग टाइम ही सबसे परफेक्ट है। और मोस्टली सभी लोग दिन में ही नहाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज मॉर्निंग इज द टाइम वी ऑल स्टार्ट अवर डे। सो इसलिए सभी लोग मोस्टली दिन में ही नहाना प्रेफर करते हैं। और रही बात बाकी लोगों की, अगर आप घर पे रहते हैं पूरा टाइम, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मेरे भाई वो आपकी मर्जी है, चाहे आप शाम को नहाएं या फिर रात को सोने से पहले नहाएं। सोने से पहले नहाने का ये फायदा है कि आपकी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करती है और आपकी स्लीप की क्वालिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए कई सारे लोग रात को सोने से पहले भी एक शावर लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको ये वीडियो ने हेल्प की आपकी नॉलेज ग्रो करने में, सो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उस बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं अगली बार से अपनी वीडियोस पोस्ट करूं सबसे पहली नोटिफिकेशन वो आपको पहुंचे। मिलते हैं अगली बार। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश। पीस आउट।